बारे में पूछ रही। कमाल है, आकाश में ही बैठी, बिना आकाश के बैठ सकते क्या? वो आकाश के बारे में प्रश्न उठ रहे हैं। इसी तरह से लोग परमात्मा में ही बैठे, परमात्मा के गर्भ में, और परमात्मा की खोज कर रहे हैं। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी? पर बाबा आप ऐसा कह सकते हो ना, क्योंकि आप उपलब्ध हो गए तो तो आप उस तुम आकाश में नहीं बैठे, पर आप उस छोर से ये चीज देख पा रहे हो तो बोल तुम पा रहे हो ना आकाश बाबा। में बैठे हो कि नहीं? वो आकाश की बात में पूछो कि आकाश क्या है। अब ये बेतुका कोई प्रश्न नहीं है। तुम परमात्मा में बैठे हो और परमात्मा की बात पूछ, जियो से पूछना थोड़ी है। आकाश को जियो। कभी कभी ग्रेविटी पकड़ती है, कभी हम्म? नहीं। कभी कभी ग्रेविटी पकड़ती है, कभी नहीं पकड़ती। पर हमेशा कैसे उसमें, और कभी तुम सकते। हमेशा उसमें क्यों रहना चाहते? ये चाहे क्यों करते हमेशा रहने? कोई चीज इस जगत में हमेशा है क्या? है कोई चीज? एक आध चीज बता दो कि वो हमेशा है। तो ये बीमारी निकालो हमेशा वाली। मतलब किसी भी तरह की चाह मत करो। धर्म में जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है, जो आदमी जहाँ खड़ा है, पापी हो, पुण्यात्मा हो, चोर हो, साहूकार हो, उसको ठीक उसी मोमेंट में जो घट रहा है उसे जीना चाहिए। क्योंकि जीना जो है वहाँ विचार नहीं होंगे, और जहाँ विचार और प्रश्न होंगे वह जीना नहीं होगा। और मजा देखोगे तुम, प्रश्नों के माध्यम से भी जीना ही तो चाहते हो, तो फिर इन्हें बीच में मीडिएटर को क्यों लाते हो चाहे के? और अगर आप एज इट इज अपने से अभी राजी नहीं हो तो कभी नहीं हो सकते, नेवर। क्योंकि ये बीमारी है कि ऐसा और वैसा, और इससे सरल, धर्म से सरल इस जगत में कोई चीज नहीं। धर्म जाना नहीं जाता, जिया जाता, और जिया जाता है जहां तुम बैठे हो वहां। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि धर्म आश्रम में जिया जाएगा, ये बकवास है। फिर आश्रम से तुम्हारा दिल भरेगा और तुम कहोगे कि घर में जिया जाए। जैसे एक बार जिसने कहा था मुझसे, वो लड़की ने, "तो घर में मैं बहुत मजे से जी, तो फिर आती काय को यहाँ, घर में जी।" और चुनाव बिल्कुल मत करो। प्रकृति जहाँ भेज दे उस चीज को बिल्कुल पूरी पूरी जियो। नाटक नहीं, पाखंड है पाखंड, कि हम जिस जगह जीते हैं उस जगह जीते नहीं हैं, और कल्पना करते हैं कि हमारा जीवन दूसरी जगह ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। और जीवन का एक स्वभाव है, वो यहाँ मज़ेदार नहीं है तो दूसरी जगह कहीं हो ही नहीं सकता।
तो सारी विधियां निकल जाएंगी और ये दिमाग की कसरतें निकल जाएंगी, और जो एक्सपीरियंस की बीमारी है, जो बीमारी है, आकाश दिख रहा है, पाताल दिख रहा है, तुम इस स्पेस में नहीं हो, कल्पना वाले स्पेस में जाते हो, वो कल्पना वाला स्पेस। और आदमी को पता नहीं क्या बीमारी हो गई है, कल्पना में मजा आता है। कोई जब तक किसी को मिलता नहीं है, लड़कियों को, लड़कों को, कल्पना में बड़ी सुंदर घटना घटती है, गजब की। और हकीकत में जो जब वे बैठते हैं तो फिर जीते नहीं हैं कि अपन एक अच्छा घर बनाएंगे, समुद्र पे चलेंगे, उसकी कल्पना में चले जाओ। लेकिन यहाँ जहाँ बैठे हो वहाँ जीते नहीं। और धर्म जब तक किसी आदमी को नहीं घट सकता है, जब तक उस आदमी के अंदर इतना राजीपन आ जाए, इतना राजीपन, कि अगर उसको इसी क्षण मरना पड़े तो वो पूर्णतः राजी रहे। राजी रहना है और कुछ नहीं। तो जाए विधि राखे राम, ताए विधि रही है। राम जी जैसा रख रहे हैं, और रख तो राम जी ही रहे हैं। तुम्हारी कल्पनाएं चलती हैं कि हम उधर अच्छे हो जाएंगे, उधर बुरे हो जाएंगे। ये पैदाइशी बुराई, समझ रहे? प्रश्न पूछना बंद, उत्तर ढूंढना भी बंद। न किताबों में मिलेंगे, न शास्त्रों में मिलेंगे, न गुरु से मिलेंगे। किसी से उत्तर नहीं मिलता। उत्तर देता है जीवन। और बिना जीवन के आप हो सकते हो? अभी जीवन है और तुम हो, तो सत्य क्या है फिर? तुम बिना जीवन के हो सकते, छोड़ दो परमात्मा को, वो कल्पना है तुम्हारी। लेकिन तुम बिना जीवन के हो सकते हो, तो हो जाओगे? हो सकते हो? अगर जीवन नहीं है, तुम रहोगे? जीवन और तुम दो चीजें हो ही नहीं, तो कहां से रहोगे? जीवन ही तुम हो, तुम ही जीवन। और जीवन में जो गहराई है वो परमात्मा। जो जीवन में गहराई वो परमात्मा। वो जीवन में गहराई आती है जहां हम हैं वहां ठहर जाए, ना मानसिक रूप से भागे, ना शारीरिक रूप से भागे, जहां हम हैं। हाँ, इतने अपने आप में आत्मसात हो जाएं। आत्मसात होना है अपने आप। आत्मसात होने कोई ढूंढने के लिए नहीं, राजी, कि जिस अवस्था में जी रहे हो उससे ज्यादा तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। अपने आप बदल जाए कोई तो उससे राजी हो जाओ, अपने आप बदल जाए। लेकिन तुम बदलाहट की सोच रहे कि मैं थोड़ा और सजग हो जाऊं तो और मजा आ जाएगा। अब यहाँ एफर्ट आ गया, तो तुम जीवन से छूट के और जीवन के को ढूंढने के उपाय में घुस गए। शुरू शुरू में जो उपाय सब ठीक लगते हैं, बाद में ये बड़े बाधा हैं। और ये सारे उपाय इसलिए किए जाते हैं कि तुम जीवन को सीधा सीधा जीने की कला सीखो। किसी एक्सक्यूज के कारण नहीं, कोई भी एक्सक्यूज तुम्हें जला नहीं सकता, क्योंकि जीवन अपने आप में जीने में पर्याप्त पर्याप्त। फिर क्या हो जाएगा? तुम्हें जीवन से प्रेम हो जाएगा, गजब का। क्योंकि ये बात मैं मानता हूं कि संसार में आदमी बिना प्रेम के जी नहीं सकता है। आदमी की जो मांग है परमात्मा की नहीं है, जीवन की मांग है। जीवन को पूर्णता से जीने की मांग है। तुम्हें प्रेम, जिस प्रेम को तुम ढूंढ रहे हो, सब दूर, चाहे धन में ढूंढ रहे हो, चाहे पद में ढूंढ रहे हो,
चाहे राजनीति में ढूंढ रहे हो, चाहे अपने कुटुंब पड़ोसियों में ढूंढ रहे हो, ये धोखा है। मजा देखो कि प्रेम ही प्रेम को ढूंढ रहा, वो प्रेम प्रेम से राजी नहीं। अगर तुम ढूंढ रहे हो प्रेम को तो कहाँ से ढूंढ रहे हो? प्रेम नहीं होता तो कहाँ से ढूंढते? तो जो है उसे ढूंढो मत, एक्सक्यूज मत ढूंढो, उसे जियो। और जीवन प्रेम है, अद्भुत प्रेम, जीवन ही प्रेम है, ये मानिए। आप अगर जीवन के प्रति प्रेम से भर गए तो एक पत्ते के प्रति भी प्रेम से भर जाओगे। ये पत्ता मुर्दा नहीं लगेगा आपको, ये पत्ते को आप ऐसे उठाओगे जैसे आप बच्चे को उठा रहे हो, इतने प्रेम से उठाओगे। ये जूतों को भी बलिहारी है प्रेम की, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो अहंकार को मिटाता है। बाकी ध्यान, साधना और दुनिया भर के कर्म और वैभव, ये सब अहंकार को सजाते हैं। और अहंकार जो है ना, जीवन से हमको दूर रखने का प्रकृति का आयोजन। प्रकृति तुम्हें प्रेम में जीने नहीं देती, बड़ा विचित्र खेल है। प्रेम के आयोजन बता बता, प्रेम के नाम के मुखौटे पहन पहन के प्रकृति तुम्हें प्रेम को जीने नहीं देती सीधा। अगर तुम प्रेम को सीधा जियोगे तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि आदमी सिर्फ प्रेम में ही मर सकता है और बाहरी प्रेम में नहीं। जीवन के प्रेम में तुम मरोगे तो मरता क्या है? हमारे यहाँ दो तत्व हैं हमारे जीवन में, एक अहंकार और एक प्रेम। दो की जुगलबंदी चलती है, एक तो प्रेम है और एक अहंकार है। अहंकार के माध्यम से लोग प्रेम तक पहुंचना चाहते, इसलिए पद की दौड़ चलती, धन की दौड़ चलती है, राजा होने की दौड़ चलती है। राजा होने में कोई रस नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोग प्रेम करेंगे। साधु होने में रस नहीं है, लेकिन लाखों लोग सेवा करेंगे। मतलब भीतर बड़ी बीमारियां हैं सबके अंदर। और डायरेक्ट प्रेम करो आप अपने को ही। वो मुझे एक राजकोट की महिला आई थी, मैं तो नाच गया। उसने जब मुझसे कहा, इतनी दुखी थी, महीना भर पहले, 2 महीना पहले आती थी, रोती रहती थी। अब की बार उसकी जीवन में कुछ गजब का घट गया। उसने मेरे से आके कहा कि मैंने मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा यार, ये तो मैं ही कह सकता हूँ, आज तक किसी ने नहीं बोला कि मैंने मुझसे शादी कर ली। उसने कहा बाबा कुछ ऐसा हो गया है अब की बार कि जैसे अब जिंदगी में कुछ होने को बचे ही नहीं। और जब मैं मेरे प्रेम में पड़ी तो अब मेरे को सबकी आंखों में परमात्मा दिखाई देने लगा गई। तो मेरे प्रेम में पड़ी तो मेरी आंख प्रेम की हो गई, मेरी आंखें ही बदल गई, वो प्रेम का रूप धारण कर गई। और अब देखो मेरी, माने जो मेरी जिंदगी में कई जितने संसार में कष्ट होते हैं, इवन एक बार तो मैंने जहर खा लिया था, मरने की तैयारी हो गई, पति ने भगा दिया। जितने उपद्रव होते संसार के सब थे उसमें, एक क्षण में कहीं एक नहीं बचा। मेरे अंदर घाव दिखते ही नहीं है, जिस प्रेम ने सबको हजम कर लिया। उपलब्ध हो गई कि समझ घटित हो गई इसको? मतलब काइंड ऑफ तो यही है कि वो स्पेस में चली गई, मिट गई। क्योंकि अहंकार जो है सिर्फ प्रेम में ही लय हो सकता, ना तो साधना से लय होता और ना किसी तपस्या से होता, न कर्म से होता, न उपलब्धि से होता, न प्रयोग से होता। प्रेम तो जीवन से हो जाए। पर वह प्रेम भी
तो आप अहंकार के साथ ही करेंगे बाबा। प्रेम जो है ना, उसके साथ अहंकार खड़ा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो विपरीत ध्रुव हैं जी। अगर प्रेम नहीं है तो अहंकार आपको चलाता है, क्योंकि दो चीज़ों से जीते हैं आप, दो एलिमेंट हैं जो आपको जिला रहे हैं। एक एलिमेंट जो है ना आपका, जो निजी है, जो बिल्कुल एसेंशियल है, वो तो प्रेम है जो आपको चलाता है, कि आप प्रेम की मांग करते हैं, प्रेम की खोज करते हैं, उसी से पसार खड़ा हो जाता। और जो लोग प्रेम से बचते हैं, क्योंकि क्या होता है संसार में, क्योंकि दाव तो संसार में लगाते हैं, तो संसार में पैसे से प्रेम हो जाता, किसी स्त्री से प्रेम हो जाता, तो जब उसे पा लेते हैं तो वो झूठा हो जाता है, क्योंकि स्त्री से प्रेम हुआ था प्रेम के लिए, अब स्त्री पा भी ली, लेकिन प्रेम के और हमारे बीच में तो गैप है ही। प्रेम के और आपके बीच में एक गैप बना रहता, निश्चित गैप बनता, और वो गैप जो है ना आपको बहुत पीड़ा देता। आप प्रेम में मिटना चाहते हैं, और जिस प्रेम को आप प्रेम मानते हैं वो प्रेम होता नहीं है, तो दूरी बनी रहती है। लाख कोशिश करें, रोज संभोग करें, लोग 10-10 बार करें, कुछ भी करें, गैप बना रहेगा। आप दो मिलकर एक हो नहीं सकते। क्यों? कि दूसरा पदार्थ है, दूसरा जो है, हम रूप को देखते हैं, रूप पदार्थ है, वो चेतना पदार्थ से कैसे प्रेम कर सकती? चेतना बिल्कुल बाहर खड़ी रहेगी, पदार्थ के साथ तो वो एक हो नहीं सकती, सवाल ही नहीं। चेतना तो चेतना से ही मेले हो सकती, जो चेतना तुम्हारे भीतर है, जो भाग रही थी मन का रूप धारण करके, तो मन ही प्रेम में लय हो जाए। जो मन खोज कर रहा प्रेम की, वो धन से करता है, पद से करता है, और दुनिया भर के इतने उपाय, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मैं तो हार गया, प्रेम तो संसार में होता ही नहीं है। अब ऐसा आदमी क्या करेगा कि बैरागी होगा, प्रेम से लड़ने लगेगा कि प्रेम तो बहुत बेकार चीज है, कि वो मिलती नहीं है, धोखा देती है। सब तरह से उपाय करने के बाद तो वो साधु हो जाएगा। अब साधु हो जाएगा, और जो आदमी प्रेम से लड़के साधु होगा, वो आदमी अहंकारी हो जाएगा, उसे अहंकार से प्रेम हो जाएगा। अच्छा समझिए। तो संसार में लोगों में कम अहंकार दिखता, साधुओं में जरा ज्यादा दिखता, क्योंकि वे प्रेम से लड़के साधु हुए, प्रेम को समझ के नहीं। जे समझ के नहीं कि वो प्रेम था ही नहीं, हमें भ्रम था, लड़ने की क्या जरूरत? जिसे हम प्रेम समझ रहे थे वो प्रेम था नहीं, क्योंकि हमने हाथ पैर सब मार के देखे, हम बाहर ही खड़े रहते हैं। बाहर खड़े रहते हो तो इसका मतलब धोखा हो रहा था आपके साथ, प्रेम तो नहीं था। तो उससे जब सही समझ आएगी तो वो प्रेम से लड़ेगा नहीं, रास्ता बदल देगा, कि जे रास्ते से प्रेम हो नहीं सकता है, जिस रास्ते से मैं प्रेम को जीना चाहता हूँ, तो रास्ता फिर अपनी तरफ आ जाएगा। तो मन क्या करेगा कि आत्मा में लय होने लगेगा, आत्मा से ही निकलता है मन, और आत्मा से इस तरह से जुड़ा होता है जिस तरह से गर्भ में माँ से बेटा जुड़ा होता है। गर्भ में माँ से बेटा जुड़ा होता है, तो वो माँ से जब बेटा जुड़ा होता है तो माँ और बेटे में कोई भेद थोड़ी होता, एक ही होते हैं। वो पूर्णता को जीता है, और जैसे ही वो गर्भ के बाहर आता है, माँ के कनेक्शन से वो बाहर जैसे ही आता है, तो वो स्वयं के अस्तित्व में आ जाता है। इसी तरह से आत्मा से मन बाहर हो गया, और जब वो बाहर हो गया तो उसे चैलेंज है फिर जीने के लिए, तो दुनिया भर के उपाय करेगा। और
जो वो परमात्मा के साथ एक था, आत्मा के साथ एक था, वो स्वाद भूलता नहीं है और अलग हो गया, तो अब वो पुनः मिलना चाहता है उस अस्तित्व से, जिस अब वो इसे भूल गया और बाहर ढूंढ रहा है। सब तरफ ढूंढ लेगा, सब तरफ ढूंढ लेगा, जब नहीं मिलेगा कुछ, तो फिर उसे याद आ जाएगी कि मैं तो इस प्रेम के सागर में ही था, उसमें से छलांग लग गई मेरी और मेरी सेल्फ आइडेंटिटी हो गई। तो यही मन वापस लौट जाएगा और जीवन में समा जाएगा। जब जीवन में समाएगा तो वो आदमी कह सकता है कि मुझे मुझसे ही प्रेम हो गया है। और जिस धन्यभागी है जो, जिसे ये ख्याल आ जाए कि उसे उससे प्रेम हो गया, और जिसको खुद से प्रेम हो गया, वो समष्टि से प्रेम में पड़ जाएगा। समष्टि उसे प्रेम पूर्ण लगेगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं रहा, वो इंडिविजुअल है ही नहीं वो, क्योंकि जीवन जो है समष्टि है। जीवन कोई तुम्हारी बपौती है क्या? हर जगह तो जीवन फैला हुआ है, और तुम जीवन के प्रेम में पड़ गए तो जीवन हो गए ना तुम, तो चींटी में भी धड़कोगे, और बहुत गहरे में तो पत्थर में तक एहसास होगा, तभी देवता बने। देखो प्रेम की तो ऐसी, प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसने प्रेम को समझ लिया, जो अपने प्रेम में पड़ गया, अपने प्रेम में दिखाने के लिए नहीं, दिखाने को नहीं। जब तक तुम्हें बाहर के प्रेम में रस आ रहा है, तुम अपने प्रेम में कभी नहीं पड़ सकते। चाहे तुम किसी चीज को लेके, यानी तुम जो है बाहर की चीज को आपसे ज्यादा कीमती समझने लगते हो। प्रेम का मतलब ये है जिसको हम हमसे कीमती मानने लगे। लोग धन को अपने से कीमती मानते हैं, पद को मानते हैं। पद न चला जाए नहीं मर जाएंगे, धन न चला जाए नहीं मर जाएंगे। तो क्या हुआ मतलब? औरत ना मर जाए, बच्चे ना मर जाएं, नहीं हम मर जाएंगे। तो क्या हो किया? तुम कर क्या रहे हो? तुम जीवन से ज्यादा, अपने से ज्यादा श्रेष्ठ मानोगे हर चीज के लिए, तो तुम कंगाल होगे, तुम डिग्रेड हो रहे हो, क्योंकि तुम पदार्थ को अपने से ज्यादा मान रहे हो, पदार्थ के प्रेम में पड़ रहे हो। तो जब थकेगा आदमी, ये मेरे कहने से नहीं होता, जब बुरी तरह थक जाता है, बुरी तरह थक जाता है, तो एक साइकिल पूरा हो जाता, फिर उसे अकल आ जाती है कि मैं बिछड़ा कहाँ से था। फिर उसे ये क्वेश्चन पैदा हो जाता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से बिछड़ा हूँ, क्या था मेरा, ये मेरा रास्ता नहीं है। ये सब जगह उसने दौड़ के देख लिया, और उसको याद आ जाती है और आत्मा में लय हो जाता। तो अब जो है मन बुरी चीज नहीं है, क्योंकि मन ही आत्मा का हिस्सा है, इसलिए इतना ताकतवर है। सिर्फ माँ बेटे से अलग होती है, ऐसे एक हिस्सा आत्मा में से मन का रूप धारण कर गया, और फिर वो आत्मा को ढूंढ रहा है सब जगह। क्योंकि आज जब बच्चा जो है ना, माँ को ही ढूंढता रहता है पूरी जिंदगी, तो सबसे नजदीक वो माँ के होता है और माँ को ही ढूंढेगा, ऐसे समझिए। हर चीज में वो माँ को ढूंढेगा, मतलब माँ का मतलब प्रेम, प्रेम को ढूंढता है। तो फिर इतने बड़े बड़े आयोजन करता है प्रेम के पाने के, और हाथ खाली। और अगर पलट जाए अभी इसी वक्त जहां बैठा है, इसलिए सूत्र कहता है कि जिस जगह तुम बैठे हो वहां इतने राजी हो के बैठो कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जहां तुम बैठे हो, जैसे अभी यहाँ बैठे हो, संसार का श्रेष्ठतम क्षण है जी, जीवन का, पूरे जीवन का श्रेष्ठतम क्षण है जहां हम बैठे हैं। अब इससे राजी हो जाओ, अभी राजी हो जाओ, अभी ले हो जाओगे अपने में। लेकिन राजी कहाँ हो? तो खुतर पुतर चलती रहती। तेरे भी प्रश्न चल रहे होंगे, कुछ नया नया निकलता है, क्योंकि जब तक मन आत्मा में लय नहीं होगा, जब तक बाहर वो आत्मा को ढूंढता रहेगा। आत्मा ही को ढूंढ रहा है वो,
और दूसरी चीज नहीं ढूंढ रहे हम इस संसार में, हम आत्मा को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो खोया उसी को तो ढूंढोगे, और क्या ढूंढोगे? रूप बदल गए तुम्हारे, ढूंढने की चीजें बदल गई, शौक बदल गए, लेकिन हर आदमी आत्मा को ढूंढ रहा है। इसलिए आदमी से मुझे बहुत प्रेम है, प्रत्येक आदमी से प्रेम है, क्योंकि आदमी सिर्फ और सिर्फ आत्मा को ढूंढ रहा है, बस बेढंगे ढंग से ढूंढ रहा है। और फिर उसमें प्रेम जो है ना, बड़ा धोखा बनकर खड़ा होता है, जो सारी जिंदगी निकाल देता है, और हम प्रेम को ढूंढते रहते हैं। बेटों में ढूंढेंगे, फिर नाती पोतों में ढूंढेंगे, इतनी लंबी श्रृंखला है कि जन्म लग जाते हैं पलटने में। तो जब आदमी को ये बोध हो जाता है कि प्रेम बाहर मिल ही नहीं सकता है, कोई घटना है ही नहीं प्रेम की जो बाहर मिल जाए, तो वो क्या करेगा कि अपने से इतना राजी होने लगेगा। अब ये तरकीब है, अपने से राजी हुए, जैसे जैसे जितने तुम अपने से राजी होगे उतने ही मन आत्मा के नजदीक आ जाएगा। और 100% राजी होगा तो विचार बंद। विचार किस चीज के चलते हैं? जिस मूवमेंट में तुम बैठे हो उससे राजी नहीं हो, तो विचार प्लान कर रहे हैं, गैर राजी है। विचार हमेशा अभाव को देखते हैं, मन एक अभाव की कॉन्शियसनेस में चला जाता है कि वो काम हो जाए तो बिल्कुल सब पूरा हो गया मेरा। पूरा बाहर कभी कुछ कैसे हो जाएगा कि तुम जहां से निकले हो उसी साइकिल में जाके पूरे होगे। जो चीज जहां से निकली है उसकी पूर्णाहुति भी वहीं होगी। इसलिए अभी तो जो फिलोसफर हैं, अच्छे दार्शनिक हैं, वो एक बड़ी गजब की बात कहते हैं। उसने कही है कहीं कि मृत्यु और स्त्री दोनों एक ही चीज है। मृत्यु और स्त्री, स्त्री जन्म देती है और स्त्री आपको खा जाती है। मजा देखो, स्त्री ही आपको जन्म देती है, क्योंकि जन्म भी स्त्री से मिलता है। तो अगर जन्म स्त्री से मिलता है तो मौत किससे मिलेगी? मौत आपको किससे मिलेगी? मौत भी स्त्री से ही मिलेगी आपको। स्त्री का मतलब औरत नहीं, स्त्री का मतलब काम वासना। स्त्री का मतलब है वासना, कि तुम्हारा जन्म वासना से हुआ, तो जिससे तुम्हारा जन्म हुआ उसी से तुम्हारी मौत हो जाएगी, क्योंकि वासना में ही मरोगे, क्योंकि जीने की चाह तो बनी रहेगी। तो मनस्विद कहते हैं कि स्त्री से ही जन्म होता है और स्त्री ही मौत बनती है। तो हम क्या मानते हैं कि औरतों से भाग जाओ, औरतें मार डालेंगी, क्योंकि अर्थ ही गलत लगा लोगे। अभी मैं पूरा नहीं समझाता तो एकदम गलत अर्थ जा रहा था कि स्त्री से ही तुम पैदा हुए हो, जहां से तुम्हारा उद्गम है वहां तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। मन आत्मा से पैदा हुआ है, आत्मा में ही उसकी मृत्यु होगी, वो लय होगा। अब तुम उसे लॉलीपॉप खिला खिला कर राजी करने की कोशिश करते हो। लॉलीपॉप कितनी खिलाओ, वो जिस जगह से छूटा है उसकी पीड़ा है उसे। बच्चा माँ के स्तन से जुड़ा रहता है और गर्भ में नाल से जुड़ा रहता है। बच्चा जिंदगी भर उस गर्भ को ही ढूंढता रहता है, ऐसे समझिए, क्योंकि उस गर्भ ने उसको माँ से अलग कर दिया। तो ये सेक्स की जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया चली है, ये दोबारा से घुसने की कोशिश है गर्भ में। मजा दे देखो कि दोबारा से हम पूरे के पूरे चले जाएं। अब कैसे चले जाओगे? वो कोई उपाय नहीं है। तो हर आदमी अतृप्त रहता है, किसी आदमी का काम पूरा नहीं होता, क्योंकि एक हिस्सा ही होता है ना, बाकी हिस्सा तो वैसा रह जाता। बहुत कोशिश करते हैं लोग, तंत्र के प्रयोग करते हैं, इतने प्रयोग करते हैं ये सेक्स में लोग बाग, इतने उल्टे सीधे प्रयोग, पशुओं में गिर जाते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं। फिर भी
तो पूरे तो नहीं डूब सकते हो, कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि वो मेथड नहीं है कि एक बार तुम हो गए तो अब उससे मुक्त होने के लिए तुम्हें सिर्फ मरना पड़ेगा। तो औरत जो है मृत्यु का प्रतीक हो गई कि अगर तुम्हें औरत औरत यानी अगर संसार की भाषा में कहो तो वासना, और परमात्मा की भाषा में कहो तो आत्मा। आत्मा ही जन्मती है, आत्मा ही जन्मती है। तो फिर पलट गया, पूरा पासा पलट जाएगा आपका। तो आत्मा में ही मर सकते हो आप, आपका मन। और संसार में वासना में मरोगे निश्चित, क्योंकि वासना से जन्मे थे तो वासना में मर जाओगे, और वासना दोबारा जन्म देगी, ये साइकिल चलेगा। इसलिए हमारे सैकड़ों जन्म हो जाते हैं, क्योंकि वासना से मरोगे तो वासना में जियोगे, और वासना मुक्त होकर मरे तो फिर परमात्मा में लय हो गए। लेकिन वासना मुक्त हो ही नहीं पाता आदमी मृत्यु तक, क्योंकि पहले कदम पे ही गलत रास्ता ढूंढ रहा है वो। जिसे प्रेम कह रहा है उसे पता नहीं है ये कैसा होता है। दिया जलता है, दिया तो तेल को जलाता है पहले। बाती ये समझती है कि मैं तेल को जला रही हूं, तेल जल रहा होता है। जिस तरह से आदमी जल रहा होता है, उसकी कामनाएं वासनाएं सब आ रही हैं जा रही हैं, और बाद में जब तेल खत्म हो जाए वासनाओं का तो बाती खुद जल जाएगी, बाती भी अपने को मिटा देगी। तो समस्त वासनाएं मैं को खत्म करके जी प्रज्वलित करके खत्म करके बोधपूर्वक, और ये मन फिर पूरा का पूरा आत्मा में चला जाएगा। क्योंकि ये निकला है, ये तो उदाहरण के लिए कहा मैंने, स्त्री वाला उदाहरण। एक्चुअली स्त्री आत्मा का प्रतीक है, क्योंकि आत्मा से ही जन्म हुआ है तुम्हारा, और स्त्री के माध्यम से हुआ तो वासना से जन्म हुआ है तुम्हारा। तो अंत भी तुम्हारा कहाँ जा रहा है? जहां से तुम्हारा जन्म हुआ वहां अंत जाएगा, तो वासना में ही मरोगे। तो वे दर्शन शास्त्री कहते हैं कि औरत से ही जन्मते हो और औरत ही मृत्यु बन जाती है तुम्हारी। वो औरत और शरीरधारी औरत नहीं, वो औरत जो वासना वाली प्रकट होती है तुम्हारे अंदर। ठीक है, चलें अब।